इस श्लोक के अनुवाद में कहते हैं कि जब हृदय समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है तो भक्त का मन विशद तथा पारदर्शी हो जाता है और वो वस्तुओं को समान रूप में देख सकता है। जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है और मनुष्य मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हो जाता है। भगवान विष्णु और महाराज पृथु के बीच में ये वार्तालाप चल रहा है। आप अध्ययन करते आ रहे हैं महाराज पृथु के विषय में, बहुत कुछ जानकारी आप लोगों ने हासिल की है। अब यज्ञ स्थल पर जब भगवान देवराज इंद्र के साथ उपस्थित हुए और महाराज पृथु को उन्होंने आश्वस्त किया कि आप भक्तिमय सेवा में रत है और आपका हृदय इतना विशाल है। आप देवराज इंद्र के जो व्यवहार थे उस पर आप ज्यादा ध्यान न दें, उसको महत्व न दें। भगवान कहते हैं ये सारे यज्ञों का जो परिपक्व फल है वो सिर्फ भगवत प्राप्ति है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। गीता में भगवान कहते हैं कि वेदों का अध्ययन, वेदों के अध्ययन से जो फल मिलता है, वेदेषु यज्ञेषु, यज्ञ करने से जो फल मिलता है, दानेषु, दान करने से जो फल मिलता है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु, तपस्या करने से जो फल मिलता है, ये सारे फल, ऐसा नहीं है कि जो कोई भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसे ये सारे फल नहीं मिलते, बल्कि ये सारे फल अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। और जब हृदय सारे भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है, हृदय में हमारे कितने कल्मश हैं, क्राम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, नाना प्रकार के कल्मश हमारे हृदय में भरे पड़े हैं। और जब हमारा हृदय भगवान के चिंतन से, भगवान के नाम के जप से, भगवान की प्रेममयी सेवा से शुद्ध हो जाता है तो कहते हैं कि भक्त का जो मन है वो विशाल हो जाता है, विशद मतलब विशाल हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और पारदर्शी हो जाता है। पारदर्शी का मतलब है आप सब कुछ स्पष्ट देख सकें। पारदर्शी का मतलब है ट्रांसपेरेंट, एकदम कुछ भी वहां कोई कलमश नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, एकदम शुद्ध है। पारदर्शी का मतलब यह है। आप कह सकते हैं कि मन जो है आपका कितना बड़ा है। यहाँ कह रहे हैं ना मन विशद हो जाता है, तो मन कितना बड़ा हो जाता है। मन की विशालता का कोई परिमाण नहीं है, मन बहुत बड़ा हो सकता है। और मन में भगवान, जैसे आप कहते हैं भगवान स्थित हो जाते हैं मन के अंदर, भगवान हृदय में स्थित हो जाते हैं, मन में स्थित हो जाते हैं। तो भगवान चूंकि इतने विशाल है, सारी सृष्टि भगवान के अंदर है, आध्यात्मिक और भौतिक, और भगवान इतने विशाल हैं तो भगवान मन में कैसे स्थित हो जाते हैं, आप कल्पना कर सकते हो, है कि नहीं। मन की जो लंबाई चौड़ाई है, इसका जो परिमाण है, इतना बड़ा हो जाता है, उसमें भगवान स्थित हो जाते हैं। आप जिस शहर में रहते हैं वो पूरा शहर आपके मन में समा सकता है। किसी भी स्थान पर आप हो तो आपका पूरा शहर आपके मन में समा सकता है।
आप जहां तक आप घूमे टहले हैं, अनुभव है आपका, वो सब स्थान आपके मन में समा सकता है। मन की विशालता इतनी है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह से भगवान भले इतने विशाल हैं, भगवान के अंदर ही सारी सृष्टि है, और भगवान सब में है, भगवान सब में, कण कण में है। तो भगवान इस प्रकार मन के अंदर स्थित हो जाते हैं और हृदय पारदर्शी हो जाता है, और वह वस्तुओं को समान रूप में देख सकता है। वस्तुओं को समान रूप से देखने का तात्पर्य यह है कि उसे वह दिव्य ज्ञान हो जाता है। जैसे गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शन। जब उसे यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो विद्या और विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, कहने का तात्पर्य ये है, हर शरीर में वो भगवान का दर्शन करने लगता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चाहिए स्वपाके पंडिता समदर्शन, वो समदर्शी हो जाता, सबको समान रूप से देख, शरीर भेद उसके मन से खत्म हो जाता है। वह यह देखता है कि प्रत्येक शरीर के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। यह है पारदर्शिता, यह है उसके मन की विशालता। और जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है। जब ऐसी अवस्था आ जाती है किसी के जीवन में, तब वह शांत हो जाता है। और मनुष्य, भगवान कहते हैं कि मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हो जाता है। सच्चिदानंद विग्रह के रूप में स्थित हो जाता है, मतलब भगवान और अपनी स्थिति को अच्छी तरह से समझ जाता है कि वो क्या है और भगवान क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। वह अपने स्वरूप को समझने लगता है और भगवान के स्वरूप को समझने लगता है, और भगवान से उसका क्या संबंध है, उस संबंध को वो अनुभव करने लगता है, और तदनुसार वह भगवान की सेवा में लगा। यहाँ पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, मायावादी कैवल्य संबंधी विचार वैष्णव के विचारों से भिन्न है। मायावादी ये भगवान के स्वरूप को जैसे समझते हैं, और वैष्णव का जो विचार है, दोनों में भिन्नता है। मायावादी क्या सोचते हैं कि हम जब इस शरीर का त्याग करेंगे तो हम भगवान से तदाकार हो जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है। ये मायावादी दर्शन का है। ब्रह्म चिंतन में जो रहता है, अपने आप को ब्रह्म समझता है, लोगों को भी ब्रह्म समझता है, वो कहता है सब भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान है। तो ऐसे लोग जो है, ऐसी विचारधारा के लोग जो है, वो ये समझते हैं कि हमारा जो शरीर छूटेगा तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, अर्थात भगवान में तदाकार हो जाएंगे। हम उसमें, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर एक ही रह जाएगा, वो ब्रह्म ही रह जाएगा, हम नहीं रह जाएंगे। हाँ, लेकिन वैष्णव का विचार जो है वो ऐसा नहीं है। वैष्णव का विचार क्या है कि परमेश्वर, हाँ, वैष्णव चिंतक की कैवल्य संबंधी विचारधारा जो भिन्न है, वो अपनी तथा भगवान दोनों की स्थितियों को समझता। वैष्णव समझता है कि भगवान परम है और हम उनके दास, हम उनके अंश हैं। हाँ, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है। और भगवान के इस कथन को वैष्णव जो है उसको समझता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, बस इतना ही है। हाँ, वह अपनी तथा भगवान दोनों की स्थितियों को समझता है। अकलुषित अवस्था में जीवात्मा अपने को परमात्मा का नित्य दास है। और ये अवस्था कब प्राप्त होती है? जब हृदय से सारे कलमश निकल जाते हैं। और कलमश निकलेंगे कैसे? जब वह अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित कर देगा। यद करोसि यद स्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्,
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जब उसके सारे क्रियाकलाप भगवान को समर्पित हो जाएंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, जैसा कि आप पिछले श्लोक में प्रभुपाद महाराज ने अच्छी तरह से समझाया है, और भगवान के हाँ कि वर्णाश्रम धर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म में जो वृत्तिपरक कर्म है, जैसे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, सबके अपने अपने कर्म है। ब्राह्मण के अलग कर्म है, क्षत्रिय के अलग कर्म है, वैश्य के अलग कर्म है, शूद्र के अलग कर्म है। इसी प्रकार ब्रह्मचारी के कर्म है, गृहस्थ के कर्म है, वानप्रस्थी के कर्म है, सन्यासी के कर्म है। तो अपने अपने आश्रम या वर्ण में रहते हुए वो वृत्ति परक जो कर्म कर रहा है, उससे जो फल मिलेगा वो भगवान को अर्पित करना चाहिए उसको। यही है भक्ति। भगवान को जब हम कर्म फल अर्पित कर देते हैं तो कर्म बंधन में हम नहीं फंसते। भक्ति का मतलब यही है कि हमारे सारे क्रियाकलाप जो हैं वो भगवान के लिए होने चाहिए। सारे नित्य कर्म, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक, सारे क्रियाकलाप जो हैं वो भगवान के निमित्त होने चाहिए। यह है दिव्य स्थिति। और इस स्थिति से, ऐसा करने से जो वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, वो अपनी और भगवान की स्थिति को समझ जाते हैं कि हमें दूसरा कोई कर्म नहीं करना है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें जो भी करना है वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करना है। हाँ, इस प्रकार जब हृदय अकलुषित हो जाता है, यानी सारे कलमश जब हृदय से निकल जाते हैं, तब वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है कि वह दास है, वह भोक्ता नहीं है। हाँ, वो भगवान का दास है। क्योंकि भोक्ता तो भगवान है, पुरुष भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सोहिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति रक्षति। भगवान कहते एकमात्र मैं ही सारे यज्ञों हाँ के फलों का भोक्ता मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारी तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं, और सारे लोकों का मालिक मैं हूं। प्रोपराइटर ऑफ ऑल द प्लेनेटरी सिस्टम, सबका मालिक मैं हूं। हाँ, इस प्रकार जब भक्त समझ जाते हैं कि भोक्ता भगवान है, एकमात्र हमें उनकी प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करने चाहिए, और वो अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाता है कि वो भगवान का दास है, जो ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। ब्रह्म साक्षात्कार यही है। हाँ, ब्रह्म साक्षात्कार। गीता में भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमित स महात्मा तो दुर्लभ। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी मेरी शरण में आता है। भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरी शरण में आता है। और ज्ञानी भी कैसा ज्ञान? वासुदेव सर्वम इति। जिसको यह ज्ञान हो जाता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। यावत जो कुछ भी हमारी दृष्टि में दिखता है वो सब भगवान ही है, भगवान का विस्तार ही है। यह जब ज्ञान हो जाता है तब वो भगवान की शरण में आता है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति। वासुदेव ही सब कुछ है। जब यह ज्ञान हो जाता है तब वो महात्मा बन जाता है। वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है, मुश्किल से मिलेंगे। हाँ, जिनके अंदर यह विचार आ जाता है भगवान भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। और जब वो महात्मा हो जाता है तो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति मास्तृत। और जब महात्मा बन जाता है तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो दैवी शक्ति है,
वह उसके संरक्षण में रहता है, उसके संरक्षण में आ जाता है। फिर उसकी देख रेख, उसकी सुरक्षा भगवान की अंतरंगा शक्ति करती है। हाँ, जैसा कि भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भावे। अनन्य भाव से जो सतत मेरा कीर्तन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, भजन कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, तो उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। कहने का तात्पर्य है, जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है मैं उसको देता भी। तो इस प्रकार जो भक्त हो, साक्षात्कार जिसे हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, कि ब्रह्म अनुभूति हो जाती है। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, ब्रह्म का मतलब ये आध्यात्मिक स्थिति उसे जब मालूम हो जाती है कि वह क्या है, भगवान क्या है, और उसे क्या करना चाहिए। जब इस स्थिति का ज्ञान हो जाता है, तब वो भगवान की पराशक्ति जो है, हाँ, उसके अंतर्गत आ जाता है, और भगवान फिर उसकी देख रेख करते हैं। यह भौतिक जगत, जैसा कि आप जानते हैं, इस भौतिक जगत अर्थात ये माया जगत जो है, प्रकृति, प्राकृतिक जगत जो है, यह तीन गुणों से संपन्न है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान के नाम का जप कीर्तन करने लगता है, भगवान के विषय में रूप गुण लीला इत्यादि के विषय में श्रवण करने लगता है, तब वो माया के इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तेजान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इन तीनों गुणों से वो ऊपर हो जाता है। हाँ, भगवान की शरण लेने से, भगवान की सेवा में लगने से। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, भक्ति योग से जो भगवान की सेवा करते, हाँ, वह सारे गुणों से ऊपर हो जाता है। और जैसा कि भगवान बताते हैं, ये भौतिक जगत जो है, हाँ, इसमें सारे क्रियाकलाप जो वेदों में बताए गए हैं, वो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन ही है। सारे क्रियाकलाप कलाप जो है, वो प्रकृति के तीनों गुणों से जुड़े हुए हैं। और अर्जुन को भगवान यही बताते हैं कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। ये वैदिक विधान में जो कुछ बताया गया है, ये सब प्रकृति के तीनों गुणों से लिप्त है। और तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, अपने आप को और ऊपर उठाओ। हाँ, मोह से अपने आप को दूर करो, योग युक्त हो जाओ। यानी भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में मेरे लिए कर्म करो। भगवान का कहने का तात्पर्य है, क्यों कि ऐसा करने से तुम मेरे पास आओगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्जुद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैसे संशय। हे अर्जुन, सारे समय ऐसा कोई क्षण नहीं जाना चाहिए जिस समय तुम्हें मेरा स्मरण ना हो। क्योंकि स्मरण जो है, यही ब्रह्म पद तक पहुंचा सकता है। यंग यंग वाप्य स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जिस भावना के साथ जो शरीर छोड़ता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाद समद भावं याति नास्तत्र संशय। अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर त्यागता है, वो मेरे पास आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए भगवान बल दे करके अर्जुन को कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि
माँ में वैसे तो संशय, हे अर्जुन, मन और बुद्धि को मुझे मुझे अर्पित करके, हाँ, हर समय तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। हम आप भी इस संसार में, इस भौतिक जगत में युद्ध में रत हैं। हमारा आपका भी युद्ध माया से चल रहा है। हाँ, हम मन में ये सोचते हैं कि अब ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हर मनुष्य के अंदर यह भावना जो है ऊपर नीचे हो रही है। अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, वैसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। किंतु ये सारे विचार, सारी कल्पनाएं, सारी इच्छाएं जो है, ये मनुष्य को सुखी नहीं बना सकती है। मनुष्य सुखी कब हो सकते हैं? जब सारी कामनाओं को आप समेट लेंगे। जैसे कछुआ, कछुआ अपने शरीर के सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है और पता नहीं चलता है किसका पैर किधर है, हाथ किधर है, मुंह किधर है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को, सारी इंद्रियों को समेट लेता है अंदर और उस स्थिति में हो जाता है, तब वह इस संसार में सुख का अनुभव कर सकता है। बाकी तो इस संसार का नाम ही दुखालय है। भगवान इसे स्टैम्प लगा दिए हैं, दुखालय मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम। ये दुखालय है, दुखों से भरा हुआ है। और इस दुखों से भरे संसार से छुटकारा हमको तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम उस ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात जब तक हम आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के नित्य पार्षद, नित्य सेवक की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा आवागमन चालू रहेगा इस भौतिक जगत में। और तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी सब होना चाहते हैं, लेकिन सुखी होने का फार्मूला यही है कि वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के भगवान का चिंतन करे और सारे अपने कर्म जो है वो भगवान को समर्पित कर दे। तभी सुख का अनुभव कर सकते हैं। आप अपना अनुभव कर सकते हैं जब आप कृष्ण भावना भावित नहीं थे, यानी कृष्ण भावना में नहीं जुड़े थे, तब का जीवन। और अब श्री कृष्ण भावना अमृत में आप जुड़े हुए हैं, संग में जुड़े हुए हैं और आपके क्रियाकलाप जो है वो भगवान के संबंध में है, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो पहले और अब दोनों में कितना अंतर है, आप इसका अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे 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 आप भगवान का चिंतन अधिक से अधिक करेंगे, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करेंगे, अधिक से अधिक तन्मयता से भगवान की दिव्य सेवा करेंगे, भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान के स्वरूप का चिंतन करेंगे, घर में आप स्थापित करके, चाहे लक्ष्मी नारायण का विग्रह हो, चाहे राधा कृष्ण का विग्रह हो, चाहे जगन्नाथ जी का, बलदेव जी सुभद्रा जी का विग्रह हो, घर में रख करके यदि आप नियमित सेवा में लगे रहते हैं तो आपका मन जो है वो भगवान में अपने आप लगता चला जाएगा। और फिर ऐसा अनुभव आप करने लगेंगे कि जैसे, यदि आप मान लीजिए किसी दिन भगवान की सेवा नहीं हुई समय से, तो आपको ऐसा लगेगा आज सेवा नहीं हुई, मन में खटकता रहेगा आज भगवान की सेवा नहीं हुई। यदि आप नित्य 16 माला का जप करते हैं, किसी दिन आपको 1-2 माला कम हुई तो आपके मन में खटक होता रहेगा कि आज माला नहीं हुई अच्छे से। ये सारी भगवान की जो सेवाएं हैं, यही आपको उस दिव्य पद तक पहुंचा सकती है जहां आप ये अनुभव कर सकते हैं कि भगवान क्या है, हम क्या है और वास्तविकता में हमारा उद्देश्य क्या है। इस भगवत प्राप्ति ही मानव देह प्राप्त करने का उद्देश्य है और यह मात्र भगवान की भक्ति से ही सुलभ है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, भगवान की भक्ति, भक्ति भक्ति सब कहती है, भक्ति है क्या, इसके विषय में भी लोग सोचते हैं ना कि आखिर भक्ति है क्या। हाँ,
है कि नहीं? अपनी सारी इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश की सेवा करना यही भक्ति है। हाँ। कर्मणा मनसा वाचा, हर प्रकार से अपने आपकी सारी इंद्रियां, कान है, नाक है, आंख है, जीवा है, त्वचा है, हाथ है, पैर, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में आप लगा सकते हो। कान से भगवान के विषय में श्रवण कर सकते हो, कीर्तन सुन सकते हो, भगवान की चर्चा सुन सकते हो, आंख से भगवान के शिव विग्रह का दर्शन कर सकते हो, पैरों से तीर्थाटन कर सकते हो, हाथ से भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर सकते हो, नाक से भगवान के चरणों में चढ़े पुष्प तुलसी दल की सुगंध ले सकते हो, जीवा से आप भगवान के प्रसाद का आस्वादन कर सकते हो, और त्वचा से आप भक्तों का स्पर्श कर सकते हो। इस प्रकार से सारी इंद्रियों को ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, सारी इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगा देना यही भक्ति है। भक्ति बहुत सरल है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी। और यह बिना सत्संग के सुलभ नहीं है। आप यदि आज भगवान के नाम का जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो यह सब आपको सत्संग से ही प्राप्त हुआ है। बिना सत्संग के नहीं मिल सकता। किसी न किसी भक्त के साथ आपका संग हुआ और उसने आपको भगवान के विषय में समझाया और भगवान के नाम का जप करने की परामर्श दिए और आप लग गए। ये सत्संग से ही सुलभ है। और सत्संग के बिना विवेक का उदय नहीं होता है। कछुक काल करो जो सत्संगा, तब यह हो मोह भ्रम भंगा। हम मोह में फंसे हैं, मैं और मेरा, इसके चक्कर में फंसे हुए हैं। ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर से संबंधी जितने हमारे सगे संबंधी हैं, ये मेरा देश है, मेरा समाज है, यही सब मोह है। और इस मोह से छुटकारा कब मिलेगा? जब आप अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके और इन सब चीजों से अनासक्त हो जाएंगे। भगवान की भक्ति में जितना आप अच्छे से जुड़ेंगे, उतना ही संसार से वैराग्य पैदा होते जाए। भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, उसके सारे सगे संबंधियों से उसका संबंध विच्छेद करा देते हैं। जैसे कहते हैं ना, यश्या हम अनुग्रहणाम हस्य तत् हरिष्य तब धनम सनई। जिसके ऊपर कृपा करता है उसका धन धीरे धीरे ले लेता। जब वो निर्धन हो जाता है, तब भगवान ही एकमात्र उसके धन रह जाते हैं। अकिंचना नाम, अकिंचनों के धन कौन है? भगवान है। और जब भगवान किसी के धन हो जाए, तो आप कल्पना करो, भगवान पूरे सृष्टि में सबसे धनवान व्यक्ति है। और भगवान का संबंध जिससे हो जाए, जो अपना संबंध भगवान से जोड़ ले, वो निर्धन कैसे हो सकता है? सबसे धनवान व्यक्ति से जिसका संबंध है, वो निर्धन कैसे हो सकता है? इसीलिए माता कुंती कहते हैं, नमो अकिंचन वित्ता निवृत्त गुणवृत्त। कहते हैं, हे अकिंचन, अकिंचनों के धन, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति में जुड़ना है, भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करना है, स्मरण करना है, जप करना है, कीर्तन करना है, भगवान के रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के विषय में श्रवण करना है। भागवत भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है। भगवत गीता भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश, और भागवतम भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है, भगवान के भक्तों की लीलाओं से भरा हुआ है। जब हम अपने आप को श्रीमद् भागवत की कथाओं से जोड़ लेते हैं, श्रवण और कीर्तन से जोड़ लेते हैं, तो हमारा डायरेक्ट संबंध भगवान से हो जाता है। और फिर हम उस ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कैवल्य कहते हैं। कैवल्य, कैवल्य क्या है? आध्यात्मिक जो स्थिति है हमारी समझ में आ जाए,
जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं। यह समझ जब आ जाए वही कैवल्य, इसके अलावा कुछ नहीं, यही ब्रह्म पद है। हरे कृष्णा।